नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बड़ी खबर 11 दिसंबर हो चुके हैं। दोस्तों, जब तक सूरज चांद रहेगा, विपिन जी का नाम रहेगा। सीडीएस विपिन रावत की अंतिम यात्रा में 15 किलोमीटर तक दौड़े दिल्ली वासी। 17 तोपों की सलामी दी गई है। बेटियों ने किया सीडीएस विपिन रावत का अंतिम संस्कार। सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। 4 देशों के टॉप कमांडर, जी हाँ, 4 देशों के टॉप कमांडर रहे शामिल। इसके बारे में आपको बताएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट, अलविदा जनरल। लेकिन नए सीडीएस के सामने क्या होंगी चुनौती? विपिन रावत के सीनियर और उनके मित्रों ने किया खुलासा, और नए सीडीएस किस पर बनेंगे मुहर, वो हमको बताएंगे। लेकिन तीसरी बड़ी अपडेट दोस्तों, जम्मू कश्मीर में सेना को चुनौती। सेना पुलिस टीम की पर हमला, 2 जवान शहीद। बेहद दुखद खबर कल जम्मू कश्मीर से निकल के आई है, इसके बारे में आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है लोकतांत्रिक देशों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ऐलान, तो बाइडेन ने भी भारत का दिया साथ। एक एक करके बताएंगे। तालिबान से बढ़ गई है पाकिस्तान की मुसीबतें। अफगानिस्तान में पांव पसार रहा अलकायदा, अमेरिकी रिपोर्ट में खुलासा। तो तालिबान भी पाकिस्तान की तरफ कर रहा है कुछ। एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, जहां पे ट्रिब्यूनल ने शी जिनपिंग को उइगर मुस्लिमों के संहार का बताया जिम्मेदार, लगाई फटकार। चाइना ने झाड़ा पल्ला। तो एक एक करके बताएंगे। दोस्तों, भूटान से भी कुछ एक बड़ी खबर आई है। कोविड-19 से लेकर के किसान आंदोलन, आज पूरी तरीके से रोड होंगे साफ। वहीं आर्टिकल 370 को लेकर फिर से, जहां एक तरफ सीडीएस रावत के सीडीएस रावत के निधन से दोस्तों देश भर में शोक का लहर है, तो आर्टिकल 370 को लेकर आतंकियों ने तेज कर दी है मुहिम, वो बताएंगे। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, दरअसल पहले बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें। फिलहाल जब तक सूरज चांद रहेगा, विपिन जी का नाम रहेगा। पूरी दिल्ली में 15 किलोमीटर तक दिल्ली वासी दौड़े, जमकर लगे नारे। अंतिम मुखाग्नि, बेटियों ने किया सीडीएस विपिन रावत का अंतिम संस्कार। सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। सीडीएस विपिन रावत का आज करीब 4 बजे अंतिम संस्कार कर दिया गया। कल आपको बता दें कि उनका पार्थिव शरीर उनके घर पे से लाया गया और बेटियों ने मुखाग्नि दी। आपको बता दें कि बड़ी खबर निकल के आई, जहां पे सीडीएस जनरल विपिन रावत 17 तोपों की सलामी दी गई है। जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को उनकी बेटियों कृतिका और तारिणी ने मुखाग्नि दी हुई है। दरअसल सीडीएस जनरल विपिन रावत और मधुलिका रावत की बेटियां कृतिका और तारिणी ने अपने माता पिता को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी, गृह मंत्री अमित शाह, इसके साथ फ्रांस के राजदूत ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। जनरल एवं नरवणे ने भी श्रद्धांजलि दी। कई देशों के रक्षा बलों के शीर्ष अधिकारियों ने, जी हाँ, 4 देशों के जहां शीर्ष टॉप कमांडर शामिल हुए, तो वहीं कई रक्षा अधिकारी भी शामिल हुए हैं। ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस बीच आपको बता दें कि बरार स्क्वायर जो है, जनरल रावत का जो पार्थिव शरीर है वो बरार स्क्वायर पे पहुंचा हुआ है। आपको बता दें कि सीडीएस जनरल विपिन रावत 3:30 बजे बरार स्क्वायर के शमशान घाट पहुंचा था। लेकिन इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि जो दिल्ली वासी हैं, जो आम जनमानस है, जो देश के वीर सपूतों के साथ दौड़े और 15 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था, खास करके बरार स्क्वायर से घर तक उनके का, उस काफिले में लगभग 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर काफिला था। लेकिन लोग पैदल ही दौड़ते रहे, और जब तक सूरज चांद रहेगा, सीडीएस रावत साहब आपका नाम रहेगा, जैसे नारों से गूंज उठा। इस बीच आपको बता दें, अंतिम दर्शन में श्रीलंका, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के टॉप कमांडर भी, सेनाओं के मुखिया जो है वो शामिल हुए थे। तो ये अपने आप में एक अनोखा नारा था, और देश में एक जोश भर देना, लोगों के में एक जोश भर देने वाला काम जो है कल देखा गया है, जब आपको बता दें कि सभी ने सलामी दी है। हम चलते हैं एक और अपडेट। जम्मू कश्मीर में इधर सीडीएस रावत के दुख से हम उबर भी न पाए, और उधर आतंकियों का कारनामा शुरू। पुलिस टीम की पर किया हमला, 2 जवान शहीद। दुखद खबर दोस्तों, जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकियों की नापाक हरकतें सामने आ रही हैं। इस बार आतंकियों ने पुलिस पार्टी को निशाना बनाया है, जिनमें 2 पुलिस वाले शहीद हो गए हैं। आतंकी हमला उत्तरी कश्मीर के बांदोपुरा के गुलशन चौक इलाके में शुक्रवार दोपहर में हुआ है। दरअसल इस बारे में कश्मीर पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार ने इंडिया टुडे से बातचीत में इस हमले की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि आतंकी वारदात में 2 पुलिस वालों को गोलियां लगी, जो बाद में शहीद हो गए। उनकी पहचान मोहम्मद सुल्तान और फयाज अहमद के तौर पर हुई है।
दरअसल आपको बता दें कि घायल पुलिसकर्मियों के पास एक हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था और जैसे ही बांदीपोरा में आतंकी हमला हुआ पूरे इलाके को घेर लिया गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन तेजी से चलाया गया। हालांकि हमला किसने किया था, इसकी आतंकी वारदात को कितने लोगों ने अंजाम दिया, इस बारे में पूरी जानकारी सामने नहीं आ पाई। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही, हेलीकॉप्टर क्रैश, वायुसेना ने किया कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के गठन का ऐलान, पूरी जांच होने तक अफवाहों से बचे। दरअसल दोस्तों कई अफवाहें उड़ रही हैं। आपको बता दें कि एक अफवाह ये भी है कि जैसे सीएस जनरल विपिन रावत की जो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो कैसे गायब हो गया अचानक हेलीकॉप्टर, वो दिखा चॉपर कैसे अचानक गायब हो गया, क्या पहाड़ में लड़ गया या किसी हादसा का शिकार, कोई एलटीटी बता रहा, कोई चीन बता रहा, कोई आतंकी बता रहा। तो इस तरीके से खबरें निकल के आ रही हैं, जबकि सेना ने कहा कि जहाँ चल रही भाई साहब किसी तरीके का आप दिमाग ना लगाएं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों स्पेशल विमान से भारत लाया गया पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, अफगानिस्तान से 104 लोगों को सुरक्षित भी निकाला गया। इनमें भारी भरकम संख्या में सिख थे। जी हाँ, अफगानी सिख थे और इसके साथ पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब भी लाया गया। तो फिर देश के भारतीय जनता पार्टी के चीफ जेपी नड्डा, जी हाँ जेपी नड्डा पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को अपने सर पर रखकर पहुंचे। दोस्तों अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हालत बेहद बेकाबू हो चुकी है और वहाँ पे रह रहे खास करके सिख भाइयों पर ज़बरदस्त हमले हो रहे हैं और धार्मिक खास करके पूजा पंडालों को निशाना बनाया जा रहा है। तालिबान तांडव कर रहे हैं, ये हम कह सकते हैं कि तालिबान तांडव कर रहे हैं और ख़ास करके गुरुद्वारे और मंदिरों को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि हरदीप सिंह पुरी दिल्ली पहुँचने पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एयरपोर्ट पर पहुँचे। दरअसल कल 100 लगभग 10 के करीब 104 लोगों को सुरक्षित अफगानिस्तान से निकाला गया। इनमें से भारी भरकम सिख समुदाय के लोग थे और उन्होंने ऐतिहासिक गुरु ग्रंथ साहिब को भी अपने साथ लेकर आए। तो दोस्तों गुरु ग्रंथ साहिब को लेने के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और जेपी नड्डा भी एयरपोर्ट पे पहुंचे। अब आप समझिए कि इस चीज़ को आप समझिए कि सिख भाइयों को लेकर कितना प्रेम जो है मोदी सरकार में है। अगले एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पे इमरान खान की बड़ी टेंशन, पाकिस्तान तालिबान ने ख़त्म किया सीज फायर, क्या फिर से देश में बढ़ेंगे हमले। दोस्तों दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान तालिबान के रूप में जाने वाले तहरीक तालिबान पाकिस्तान सशस्त्र समूहों ने पाकिस्तान सरकार के 1 महीने से चल रहे संघर्ष विराम को समाप्त करने की एक तरफा घोषणा की है। टीटीपी ने आरोप लगाया है कि अधिकारी शांति वार्ता की बात कर रहे हैं। इस बीच आपको बता दें जिस तरीके से ये मामले निकल के आ रहे हैं उनमें उन वादों से मुकर गए हैं। पाकिस्तान सरकार द्वारा सशस्त्र समूहों के साथ बातचीत शुरू करने की घोषणा के 9 नवंबर को संघर्ष विराम लागू हुआ। टीटीपी पाकिस्तान सरकार अफगानिस्तान में फिर से पांव फैला रहा अलकायदा, अमेरिका ने दी जानकारी। अमेरिकी सेना के अगस्त के अंत में अफगानिस्तान से जाने के बाद वहां आतंकवादी समूह अलकायदा के आतंकियों की संख्या थोड़ी बढ़ी है और देश के नए तालिबान नेता इस बात को लेकर बंटे हुए हैं। समूह के साथ संबंध तोड़ने के संबंध में 2020 में किए गए संकल्प को पूरा किया जाए या नहीं, अमेरिका के शीर्ष कमांडर ने 9 दिसंबर को ये बातें कही हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रमुख मरीन जनरल फ्रैंक मैंगजी ने कहा है कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सैन्य और खुफिया एजेंसियों के चले जाने से अफगानिस्तान के अंदर अलकायदा और अन्य चरमपंथी समूहों पर नज़र बनाए रखना बहुत मुश्किल हो गया है। मैंगजी ने अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन में कहा है कि ये साफ है कि अलकायदा अफगानिस्तान के अंदर अपनी मौजूदगी को फिर से मजबूत बनाने का प्रयास करेगा, जहां से उसने 11 सितंबर 2001 को अमेरिका के खिलाफ हमलों की साजिश रची थी। उन्होंने कहा है कि कुछ आतंकवादी अफगानिस्तान की सीमा से देश में आ रहे हैं, लेकिन अमेरिका को इनकी संख्या पर नज़र रखना कठिन है। अमेरिका में 11 सितंबर को हुए आतंकवादी हमलों के बाद अमेरिका ने 20 साल तक अफगानिस्तान में आतंक के खिलाफ कार्रवाई की। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों आर्टिकल 370, जी हाँ, जम्मू कश्मीर में गर्म हुआ राजनीतिक पारा, कैंपेन मोड में जुटे नेता उमर अब्दुल्ला ने की अनुच्छेद 370 फिर से लागू करने की मांग।
सर्दियां शुरू होते ही कश्मीर में सियासी पारा चढ़ने लगा है। चुनाव को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर के सभी शीर्ष नेता पहले ही अभियान मोड में आ गए हैं। आपको बता दें कि अपने सार्वजनिक संपर्क को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि अभी तक चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन मुख्यधारा के अधिकांश नेता उम्मीद कर रहे हैं कि परिसीमन प्रक्रिया खत्म होने के बाद अगले कुछ महीनों में चुनाव हो सकते हैं। हाल ही के दिनों में 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों और मुख्यधारा के राजनीतिक दलों के नेताओं ने जम्मू कश्मीर में कई सभाओं को संबोधित किया, जिनमें ज़बरदस्त भीड़ देखी गई थी। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कई रैलियों में हिस्सा लिया और लोगों के लिए ज़मीन और नौकरी के आरक्षण के साथ साथ राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। यूक्रेन को लेकर अमेरिका से जारी तनाव पर भड़का रूस, बोला यूरोप में छिड़ सकता है परमाणु युद्ध। दोस्तों, रूस ने यूक्रेन को लेकर अमेरिका के साथ जारी तनाव पर परमाणु युद्ध की चेतावनी दी। रूस ने अमेरिका को क्यूबा वाली गलती न करने की चेतावनी भी दे डाली। इस समय यूक्रेन सीमा पर रूस के 1 लाख से अधिक सैनिक भारी हथियारों के साथ तैनात हैं। यूक्रेनी सीमा पर रूसी सैनिकों के जमावड़े पर अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी कुछ दिनों पहले रूस को परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी। रूस की उप विदेश मंत्री सर्गेई रायकोव ने कहा है कि 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट को एक भयानक परमाणु युद्ध के साथ दोहराने की चेतावनी दी। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, समिट फॉर डेमोक्रेसी में बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, दुनिया भर में खतरनाक चुनौतियों का सामना कर रहा लोकतंत्र। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को लोकतंत्र पर आयोजित सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर कहा है कि दुनिया भर में लोकतंत्र निरंतर और खतरनाक चुनौतियों का सामना कर रहा। वर्चुअल तौर पर आयोजित इस वैश्विक सम्मेलन में करीब 100 देश हिस्सा लिए हैं। लोकतंत्र की स्थिति पर चिंता जताते हुए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने भाषण में कहा है कि व्यापक स्तर पर यह ट्रेंड गलत दिशा में जा रहा है और लोकतंत्र को चैंपियंस की ज़रूरत है। हम इन्फ्लेशन पॉइंट पर खड़े हैं। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए 2 दिवसीय सम्मेलन को वर्चुअल तौर पर आयोजित किया जा रहा है। अमेरिका की ओर से आयोजित इस समिट का मकसद डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग को रोकना और दुनिया भर में आज़ादी तथा स्वतंत्रता में आ रही गिरावट के खिलाफ आवाज़ उठाना है। साथ ही समिट में लोकतंत्र के सामने आ रही चुनौतियों और मौके पर फोकस किया गया। आपको बता दें, भारत को इस वर्चुअल समिट के लिए न्योता दिया गया। हम चलते हैं एक और अपडेट। बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, हेलीकॉप्टर क्रैश के गम में तमिलनाडु का नीलगिरी मौन, लोगों ने खुद को घरों में किया कैद, सन्नाटा रहा सड़कों पे। दोस्तों, तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में बुधवार को हुए हेलीकॉप्टर हादसे के बाद से जिले सदमे में है। चौपर दुर्घटना में सीडीएस विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य सैन्यकर्मियों को मौत से लोग इस कदर दुखी हैं, उन्होंने खुद को घरों में कैद कर लिया। तमिलनाडु का यह सबसे पुराना, लोकप्रिय और भीड़ भाड़ वाले हिल स्टेशन में शुक्रवार को सन्नाटा पसरा रहा। दुकानें बंद करनी पड़ी, सड़कों पर गाड़ियां नहीं दौड़ी। इसी बीच आपको बता दें, बड़ी खबर निकल के आई है कि न तो पर्यटन होटलों के बाहर निकले, ना ही शहर में कोई रौनक दिखी। शहर, दुकान, होटल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान सहित सभी गैर जरूरी सेवाएं बंद हैं। नागरिकों को खुद ही पहल करते हुए इस तरीके के शोक जाहिर करने का फैसला किया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर, नेतन्याहू पे भड़के डोनाल्ड ट्रंप, कहा बीबी ने दिया धोखा, भाड़ में जाएं। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, दरअसल नेतन्याहू ने जब बाइडेन से बातचीत कर ली तो ट्रंप भड़क गए हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के पूर्व पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को जम के कोसा। नेतन्याहू पे धोखा देने का आरोप लगा। उन्होंने कहा कि जब से नेतन्याहू ने जो बाइडेन को बधाई दी है, मैंने उनसे बात नहीं की और वो भाड़ में जाएं। ट्रंप ने कहा है कि वो आज़ादी जिसके लिए किसी और तुलना में सबसे अधिक किया, उसने सबसे पहले जो बाइडेन को राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए बधाई दी थी। बीबी चुप रह सकते थे, उनने एक भयानक गलती की है। बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू को बीबी के निकनेम से भी जाना जाता है। तो ये है, बेंजामिन नेतन्याहू को बीबी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि धोखा दिया है नेतन्याहू।
हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। सीडीएस रावत की मौत को लेकर चीन का नाम लेने वाले एक्सपर्ट पर फिर भड़का ग्लोबल टाइम्स। दोस्तों आपको बता दें, अखबार ने चेलानी को लेकर बड़ी बातें कही हैं। ग्लोबल टाइम्स ने ब्रह्मा चेलानी को तथाकथित विद्वान कहते हुए लिखा है कि भारत के शीर्ष सैन्य अधिकारी की मौत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन भारत में एक तथाकथित विद्वान ब्रह्मा चेलानी ने चीन और भारत संबंधों में नया तनाव पैदा करने का प्रयास करके इस दुर्भाग्य का फ़ायदा उठाया। अखबार ने आगे लिखा कि चेलानी भारत को विपरीत दिशा में ले जा रहे हैं। उनके जैसे कॉन्स्पिरेसी करने वाले लोग भारतीय अधिकारियों और सैनिकों के अनावश्यक बलिदान को बढ़ावा दे रहे हैं। उनके हाथ भारतीय सैनिकों के खून से रंगे हैं। इस तरीके की बात उन्होंने कही। दरअसल ब्रह्मा चेलानी ने चेताया था कि भाई जिस तरीके से ताइवान के सैन्य कमांडर को मार दिया गया था, ठीक उसी प्रकार से सीडीएस जनरल बिपिन रावत के भी हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हुआ था और इन दोनों में संबंध था, क्योंकि वहाँ के भी टॉप कमांडर को इसी तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश किया और वो मारे गए थे। कुछ दिन बाद पता चला कि चाइना की साजिश थी। अब उसी तरीके से ये चीज़ें भी निकल के आई हैं, तो ये अपने आप में बड़ी बातें हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर, भूटान सीमा के पास चीन बना रहा है नए गाँव, सेटेलाइट तस्वीरों से साफ आया नज़र। दोस्तों आपको बता दें कि स्पेस फर्म कैपला स्पेस से सिंथेटिक एपर्चर रडार पर आधारित सेटेलाइट तस्वीरें आई हैं और इन तस्वीरों में चीन भूटान सीमा के पास चीन की बनाई गई नई बस्तियों की झलक साफ देखी जा सकती है। आपको बता दें कि फ़िलहाल इस साल की शुरुआत में आई सेटेलाइट तस्वीरों में भूटान सीमा के पास नए चीनी गांव के होने का पता चला था। हालांकि ये तस्वीरें कम रिजोल्यूशन की थी, इसलिए इन कंस्ट्रक्शन की प्रकृति के बारे में भी क्लियर नहीं, लेकिन एक बात पता है कि भूटान के करीब चीन निर्माण कर रहा है। अगली एक और अपडेट, 24 नवंबर तक 2 देशों में थे ओमिक्रॉन के मामले, अब 59 देशों में फैला कोरोना का नया वेरिएंट। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी, बोले भारत में मामले फिलहाल अभी रुके। दोस्तों आपको बता दें कि देश में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक ओमिक्रॉन के 25 मामले दर्ज किए गए। सभी मामलों में हल्के लक्षण पाए गए हैं। दुनिया भर में 59 देशों में ओमिक्रॉन के मामले पाए गए हैं। कोरोना के मामलों की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया है कि पिछले हफ्ते देश में कुल पॉजिटिविटी रेट लगभग 73% 0.73% रही और पिछले 14 दिनों में 10,000 से कम मामले सामने आए हैं। सक्रिय मामलों में 2 राज्यों में सबसे अधिक है और ये 2 राज्य केरला और महाराष्ट्र के हैं। केरला में 43% से अधिक सक्रिय मामले और महाराष्ट्र 10% से अधिक सक्रिय मामले हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। एनसीबी केस, नवाब मलिक ने हाईकोर्ट से मांगी माफ़ी, रोक के बाद भी वानखेड़े परिवार पर की थी टिप्पणी। दोस्तों एनसीबी के जोनल निर्देशक समीर वानखेड़े के पिता द्वारा दायर मानहानि मामले में एनसीपी नेता व महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से माफ़ी मांगनी पड़ी। मलिक ने हाईकोर्ट के किए वायदे को तोड़ते हुए वानखेड़े परिवार के खिलाफ टिप्पणी की थी। अब इन पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनसीपी नेता मलिक को नोटिस जारी कर हलफनामा दायर कर ये जवाब देने को कहा था। कोर्ट के पूर्ववर्ती आदेश का जानबूझकर उल्लंघन करने के आरोप में न उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एनसीबी मुंबई के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े व परिवार के अन्य लोगों के खिलाफ मलिक ने बयान दिए हैं। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। सर्वे, यूपी में कम होंगी बीजेपी की सीटें लेकिन बनेंगी बाबा योगी की सरकार। 5 राज्यों में से 4 राज्यों में बनेगी भाजपा की सरकार। साल 2022 के शुरुआत में देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों ने अपने तैयारियां तेज कर दी। यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने हैं। इनमें 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार है। वहीं पंजाब में कांग्रेस सत्ता में है। अगले चुनाव में राज्य में फेरबदल कौन होगा, लेकिन आपको बता दें गोवा में भी इस बार बीजेपी की सरकार आती दिखाई दे रही है। तो दूसरी तरफ अगर बात करें हम यूपी में बाबा योगी की सरकार, उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में फिर से भाजपा की सरकार। तो इन चारों राज्यों में जो है भाजपा की सरकार बनती दिखाई दे रही है, जबकि पंजाब में जो है वो कहीं ना कहीं तरीके से बदलाव वो यानी कांग्रेस पार्टी ही और आम आदमी पार्टी में लड़ाई माना जा रहा है।
हालांकि बीजेपी जो है अभी उस पर भी रणनीति बना रही है। दरअसल ये सर्वे जो है किसान आंदोलन जब चल रहा था तब था, किसान आंदोलन के बाद अभी नहीं कराया गया। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, किसान आंदोलन हो चुका पूरी तरीके से आज समाप्त, सड़कें आज पूरी तरीके से हो जाएंगी खाली। दोस्तों आपको बता दें, किसान आंदोलन जो चल रहा था उसको लेकर पूरी तरीके से अच्छी खबर है कि सरकार ने पूरी मांगे मान ली हैं और सरकार जो है वो कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर निकल के आ रही है कि सरकार ने सभी मांगे जो है वो मान ली हैं और सरकार ने, किसानों ने अपना आंदोलन भी ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है और किसान आज जो है टेंट भी लगभग उखड़ चुके हैं। आज जो है पूरा सफाया हो जाएगा। किसान आज एक तरीके से जुलूस निकालेंगे और इस जुलूस के बाद जो है कहीं ना कहीं एक तरीके से अब पूरी तरीके से सफाया हो जाएगा, टेंट से लेकर सब कुछ तक। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और पल पल के अपडेट के